2025 has ended and it was full of ups and downs. Hopefully, the year 2026 will bring a lot of new travel memories. हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये हमारा साल का लास्ट ट्रिप है और आज है 31 दिसंबर और हम जा रहे हैं ऊटी न्यू ईयर मनाने। ऊटी में हम लोग सिर्फ एक दिन ही स्पेंड करेंगे क्योंकि हम लोग ऊटी बहुत बार जा चुके हैं, तो सोचे इस बार ऊटी से थोड़ा आगे कोटागिरी में हम अपना नेक्स्ट के 2 दिन स्टे करें। और कोटागिरी एक ऑर्बिट लोकेशन है और चलिए हमारे साथ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कोटागिरी एंड ऊटी। जितना हो सके हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग का 3 दिन का ही ट्रिप है, पर बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ ऑर्बिट लोकेशन कवर करेंगे इस ट्रिप में, तो चलिए हमारे साथ चलते हैं ऊटी। तो अभी हम चन्नापट्टनम पहुंच चुके हैं और बज रहे हैं 10 और बज रहे हैं 10 o'clock। यहाँ पे आपको अगर ब्रेकफास्ट का स्टॉप है लेना है तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आपको मधुर टिफिन, फिर फूड प्लाजा, स्टारबक्स, पाकशाला, तो यहाँ पे आराम से आप ब्रेकफास्ट का स्टॉप ले सकते हैं। सिंस हम लोग देर से स्टार्ट किए तो हम लोग ने स्टॉप नहीं लिया है, ब्रेकफास्ट का हॉल्ट नहीं लिया है और हमारा प्लान है कि डायरेक्ट हम लंच करेंगे। सो देखते हैं, अगर ऊटी पहले पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए तो ऊटी में करेंगे, नहीं तो ऑन द वे कहीं अच्छा सा ऑप्शन देख के कर लेंगे। बंदीपुर शायद 12 बजे पहुंचेंगे ना, होपफुली 12 साढ़े 12 तक पहुंचे। देखते हैं कहीं अच्छा ऑप्शन मिले तो हम लंच के लिए स्टॉप करेंगे, पर अभी तो खैर 10 ही बज रहे हैं। तो रोड भी काफ़ी खाली है आज। मुझे लगता है जो न्यू ईयर मनाने का क्राउड है वो पहले निकल गई है या तो कल निकलेगी, क्योंकि आज तो इतना क्राउड निकल नहीं रहा है। रोड पे काफ़ी कम गाड़ियां हैं आज। की तरफ बढ़ चुके हैं और अभी डिस्टेंस दिखा रहा है 140 किलोमीटर्स। 4 घंटे का ट्रिप बचा है और मेनली आपका अभी हम लोग को बंदीपुर का फॉरेस्ट क्रॉस करना है और उसके बाद ऊटी का 36 या 40 हेयर पिन बेंड्स क्रॉस करने पड़ेंगे। देखते देखते साल 2025 कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इट वॉज सुपर फास्ट इन अ blink of eye and I'm ending the year with a beautiful travel memory and I'm very looking forward for this trip. And 2026 I will try to make more travel videos. I'll try to take out more time to travel as much as possible. And if you like my content, please do like, share and subscribe. It will motivate me to make more such videos and share my experience, and also I'll try to improvise more on my content. एक अर्ली मॉर्निंग होता है शायद 8 और 6 o'clock। हाँ 6 o'clock होता है, 6 to 9 और शाम को होता है 3 to 5 या 3 to 6। हाँ 2 या 3 o'clock। हाँ 2 या 3 o'clock है, मुझे जितना याद है 3 to 6 है और सुबह 6 to 9 है और शाम को आपका 3 to 6।
ये है आपका बंडीपुर, सिंस कर्नाटका के अंदर है, तो ये यहाँ पे हम लोग को टिकट का प्राइस पे नहीं करना होता है। के रजिस्टर्ड गाड़ी को बेसिकली आपको पे नहीं करना होता है। अभी जब हम मुदुमलाई एंट्री करेंगे वहाँ हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो अभी हम बंडीपुर एंट्री करने वाले हैं। खाली बोतल है तो यहाँ पे हाँ, तो वही पूरा। और यहाँ पे आप प्लास्टिक बॉटल्स अगर आपके पास हैं जो वेस्ट, ये देखिए हिरन। मैं ये लिजर्ड सोची थी। दूर से वैसे लग रहा है। हाँ, तो कुछ दिख नहीं रहा। का चेक पोस्ट खत्म और वो एंट्री हो रहा है मुदुमलाई। आज लकीली यहाँ ट्रैफिक नहीं था, स्ट्रेंज। कान मिला है। तो अभी हम मुदुमलाई जंगल में क्रॉस करके चेक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं और ऊटी आपका 36 किलोमीटर्स दिखा रहा है। दिखा? हाँ, बहुत राइट साइड में ये रहा। हाँ हाँ हाँ, दिखा ना? हाँ दिखा दिखा दिखा। वाह, कितनी सुंदर है मोर। कितना सुंदर सींग वाला हिरन है। ऊटी पहुंचते एक अलग सी वाइब आ जाती है। ये पहाड़ों पे बसे हुए घर देख के तो मजा आ जाता है कि नहीं? Yes. अब ये गूगल मैप का भरोसा ही नहीं है, कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। हम लोग को एक अंदर से गली में लेके चले गए और वहाँ से 5 किलोमीटर ही था रिजॉर्ट, बट रास्ता अजीब सा था, नैरो। और पहाड़ों में नैरो रास्ता तो आपको पता ही है, थोड़ा डाइसी लगता है, रिस्की लगता है। तो इसलिए हम आके वापस रीराउट करके मेन जो रूट है उससे जा रहे हैं। भले उससे डिस्टेंस आपका 6, और ये पहाड़ों का ट्रैफिक जाम फिर भी आज कम ही है, मैं बोलूँगी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। बहुत जद्दोजहद करके हम अपने रिजॉर्ट पहुंचे। अब सोच रहे हैं क्या जद्दोजहद किए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डिसअपॉइंटमेंट था स्टर्लिंग फन को लेके। जब हमें गूगल में सही से रास्ता नहीं मिला तो हमने कॉल किया, उन्होंने कहा स्टर्लिंग डालो और आपको पास में ही हमारी प्रॉपर्टी है। पहली बात तो स्टर्लिंग की दूर दूर तक कहीं बोर्ड्स नहीं है, ना एल के ना फोन के।
फाइन, फिर भी हम एल्क डाले तो एल्क डालने के बाद हम इतना नहीं भटके थे, करेक्ट। और एल्क जाने के बाद हम पहुंच गए, बट द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग था कि हमको लग रहा था एल्क और फर्न, जब उसने कहा जिस तरह से, तो एल्क और फर्न बगल बगल में ही होगा, हार्डली 500 मीटर्स की, जिस कॉन्फिडेंस से उसने बोला। तो वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं था। स्टर्लिंग एल्क से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर है ये। हमने अच्छा वहां जाके हमें एक और डिसअपॉइंटमेंट क्या मिला कि सिक्योरिटी से हमने लकीली पहले ही पूछ लिया वहां की सिक्योरिटी से कि कहाँ है रास्ता, तो उन्होंने हम सही से रास्ता बताया और हम उनको फॉलो करते करते आ गए थे। मतलब यूटा नहीं लेना था, रिसेप्शन से घुमाना ही था। तो उसी बीच एक स्टाफ आता, उनको लगा हम वहीं पे रुक रहे हैं, तो हमने उनसे बोला नहीं हम फन में हैं, हमें बोला गया था यहाँ आके प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा, उनका स्टाफ भी कंफ्यूज था, लेफ्ट जाना राइट जाना है, कैसे जाना। लकीली सिक्योरिटी पर्सन्स वर हेल्पफुल, उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता थी और उन्होंने हमें जिस तरह गाइड किया उसको फॉलो करते आए तो हम पहुंच गए थे। कुछ हाफ किलोमीटर पहले भी एक ऐसा टर्न दिखा रहा था गूगल मैप में जो कंफ्यूजिंग था, तो लोकल से पूछा हमने, तो उन्होंने हमें सही डायरेक्शन दिया, हम पहुंच गए। प्रॉपर्टी में पहुंचने के बाद आई कैन से प्रॉपर्टी इज गुड, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली प्रॉब्लम इज द लोकेशन इज नॉट एक्यूरेट इन गूगल मैप एट ऑल। सो बेस्ट इज आई वुड सजेस्ट कि आप लोग स्टर्लिंग एल्क डालें। स्टर्लिंग एल्क में घुसने के बजाय वहां से थोड़ा स्ट्रेट आए, एक गणेश जी का मंदिर मिलेगा। मंदिर मतलब कंफ्यूज मत हुइएगा, बड़ा मंदिर छोटा मंदिर से, जैसा हम लोग घर के आगे एंट्रेंस में बनाते हैं छोटा सा ग्रिल लगा के, वैसा रहेगा। उसके ठीक बगल में ही छोटी रोड नीचे आ रही, उसमें सीधे नीचे उतरते आइए। नीचे उतरते के साथ एकदम डेड एंड में राइट लीजिएगा, जंगल टाइप आएगा, राइट लेंगे, राइट लेके इमीडिएट लेफ्ट आपकी प्रॉपर्टी पहुंच जाएंगे। तो अगर आप लोग इस प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड कम, बिकॉज प्रॉपर्टी में मुझे कोई खामी नहीं दिखी। रास्ते का जो मुझे दिक्कत दिखी मैंने आपसे शेयर किया है, और कैसे पहुंचना है बिना दिक्कत के वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि आप अपना स्टे एंजॉय कर सके और कोई दिक्कत ना हो। तो जस्ट एक फीडबैक था मेरा, एंड सेम मैं उन्हीं के साथ शेयर भी करने वाला हूँ कि वर्क ऑन योर गूगल मैप लोकेशन, दैट्स इट। तुम कुछ सजेशंस? हाँ, वही कि स्टर्लिंग फंड में बुक करने से अच्छा एल्क में बुक कर लीजिए। वैसे प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली थिंग इज लोकेशन। लोकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली थिंग इज दे डोंट हैव ए प्रॉपर गूगल मैप में प्रॉपर उनका लोकेशन जियो लोकेशन नहीं है। उसके वजह से हम लोग को काफी दिक्कत हुई। ऐसी बात नहीं कि हम लोग को मैप रीड करना नहीं आता है, हम लोग बहुत ट्रेवल करते हैं एंड इवन दी जंगल के बीच भी हम आराम से पहुंच जाते हैं। कोडाईकनाल, चिकमगलुर, कहीं जगह भी हो हमने आराम से प्रॉपर्टी ढूंढ निकाला। ओनली प्रॉब्लम विद दिस प्रॉपर्टी इज इनका लोकेशन प्रॉपरली गूगल मैप में रजिस्टर्ड नहीं है, या जियो मैप लोकेशन प्रॉपरली फिटेड नहीं है। सो दे शुड वर्क ऑन दैट पार्ट। एंड अनदर थिंग इज साइन बोर्ड्स, जगह जगह पे साइन बोर्ड्स होने चाहिए, जिसकी वजह से ये लोकेट करने के लिए इजी हो, नेविगेट करने के लिए इजी हो। इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर कहीं पे साइन बोर्ड है ही नहीं। एक छोटा सा साइन बोर्ड है एंट्रेंस के पास, वो तो पहुंचने के बाद दिख ही जाएगा। दो हुआ ना? क्यों कंधे? तो
तो हमारा चेकआउट हो गया है और अभी हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन कोटागिरी। और अभी दिन के बज रहे हैं 11 और कोटागिरी हम ऑलमोस्ट 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। सॉरी, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12, हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। ऊटी से कोटागिरी ज़्यादा दूर नहीं है, 1 आवर में हम पहुंच जाएंगे। और कल का रात का मैंने इतना शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे स्टर्लिंग में न्यू ईयर पार्टी था और मैंने MMT से बुकिंग किया था स्टे का, जो कि मैंने लास्ट मोमेंट में किया था क्योंकि हम लोग का सारा प्लानिंग लास्ट मोमेंट में ही हुआ है। तो मैंने 2 दिन पहले ही बुकिंग किया था। सो यूजुअली हम लोग जहाँ भी स्टे करते हैं न्यू ईयर में, वहाँ के सारे जो इन हाउस इवेंट्स हैं न्यू ईयर के, वो आइडियली इन हाउस गेस्ट के लिए फ्री होता है। और मैंने भी वही एज्यूम किया कि यहाँ का जो स्टर्लिंग का न्यू ईयर पार्टी है वो इन हाउस गेस्ट के लिए फ्री है। एंड इनफैक्ट नोबडी इन्फॉर्म अस ऑल्सो फ्रॉम स्टर्लिंग। हमने 2 दिन पहले ही बुकिंग किया था बट नोबडी कॉल्ड है। आई मीन इनके स्टाफ के पास इतना टाइम भी नहीं था कि कॉल करके इन्फॉर्म करे कि यहाँ पे न्यू ईयर पार्टी है, क्या आप इसके टिकट्स लेना चाहते हैं। क्योंकि टिकट्स के पे का बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात है कि हम यहाँ मेनली न्यू ईयर अटेंड करने या न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने आए थे। तो वी एज्यूम कि इन हाउस गेस्ट के लिए वो ऑब्वियसली फ्री होगा बिकॉज वी पे सो मच फॉर द स्टे। तो जब मैं पार्टी में एंटर, इनफैक्ट चेकिंग के टाइम पे भी उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया कि ये फ्री होगा। तो हम चेकिंग के टाइम पे भी इन्फॉर्म नहीं किया और नोबडी इवन कॉल अस 2 डेज प्रायर, क्योंकि 2 डेज पहले ही मैंने बुकिंग किया था। तो मैंने एज्यूम किया कि वो इन हाउस गेस्ट के लिए फ्री है। और जब मैं एंट्री करने वाली थी वो लोग ने बोला कि ये चार्जेबल है। देन वी सेड ओके वी विल पे इट, बट उन्होंने बोला टिकट सोल्ड आउट हो गया। सो मुझे बहुत मतलब अजीब लगा क्योंकि हम इन हाउस गेस्ट हैं एंड दे डिडंट इवेंट के लिए ऐसा फ्री नहीं है। मैं आई सेड इट्स ओके वी विल पे इट, वो बड़ी बात नहीं है, बट यू कुड हैव इन्फॉर्म अस प्रायर। वो बोले कि टिकट सोल्ड आउट हो गया। तो मुझे पहले तो मैं सोची मैं रूम में चली जाऊं, फिर मैं रूम में आ भी गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई शुड स्पीक टू द मैनेजर। फिर हम दोनों ने मैनेजर से बात किया कि हम लोगों को किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसे इन हाउस पार्टी है एंड दैट इज़ ऑल्सो चार्जेबल। अगर हमको पता होता तो हम पहले पे कर देते क्योंकि हम यहाँ मेनली न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने के लिए आए थे ऊटी। देन मैनेजर वॉज काइंड एनफ, उसने बोला कि हम देखते हैं आपके लिए क्या कर सकते हैं। बट स्टाफ वॉज गिविंग अस सम लेम एक्सक्यूजेस कि आप लोग का फ़ोन नॉट रीचेबल है, हम 4 दिन से आपको कॉल कर रहे हैं, हाउ कम इट्स पॉसिबल, जब मैंने 2 दिन पहले ही बुकिंग किया था। फिर अनदर रिसेप्शन, जो रिसेप्शन की में जो बैठती है लड़की, उसने बोला कि मैम हम लोग को MMT कस्टमर का इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती, लाइक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर्स। मैंने बोला हाउ इट्स पॉसिबल, इफ़ यू हैव टू कॉन्टेक्ट द गेस्ट एंड आस्क देम वेदर दे आर कमिंग ऑन टाइम और नॉट, और दे आर कमिंग और नॉट, और दे आर हैविंग एनी इश्यूज ऑन फाइंडिंग आउट द होटल, देन इन दैट केस तुम लोग कैसे रीच आउट करोगे गेस्ट को। तो दे डोंट हैव आंसर फॉर इट। बट हम लोगों ने 1 घंटा वेट किया, मुझे लगा वो लोग अरेंज नहीं करेंगे, तो मैं डिनर करने चली गई थी। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को फ़ोन करके बोला कि वी हैव अरेंज अ टेबल फॉर यू। या एंड ऑफ द डे वी हैव अटेंडेड द पार्टी, वी हैव अटेंडेड द DJ नाइट, इट वॉज गुड, स्टे वॉज गुड, स्टाफ वॉज ओके एंड पार्टी वॉज ओके। बट मेरे को वो चीज़ ज़्यादा उनको मतलब शॉकिंग लगा कि दे गिव प्रेफरेंस टू दी आउटसाइडर्स। आई मीन जो वहाँ पे सिर्फ पार्टी अटेंड करने के लिए, वहाँ पे 70% पार्टी अटेंड करने के लिए लोग आए हैं एंड 20 to 30% गेस्ट जो है इन हाउस वो अटेंड कर रहे थे इवेंट। एंड दे डोंट इवन रिजर्व टेबल्स फॉर इन हाउस गेस्ट। उन्होंने खुद ही एडमिट किया है कि हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा बाहर के जो स्टे नहीं करे वो अटेंड करते हैं इवेंट। दैट्स व्हाई वी डिडंट कीप मच टेबल फॉर इन हाउस guest. But ideally they should at least reserve 2-3 tables in case some guests want to attend the party at the last moment or something. In our case it's not last moment, but किसी का अगर मन किया, when we saw कि 3-4 और गेस्ट आए थे, उन्होंने अपना रूम नंबर दे के गया and they want to attend that event. So yeah, I think Sterling should work on that part. And other thing is उनका जियो मैप लोकेशन, इनके गूगल, we
आई कैन रीड गूगल में वेरी वेल। मैं हम लोग कितना ट्रेवल करते हैं, एंड इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड द लोकेशन, बट इनके जो गूगल मैप्स है इनका जियो लोकेशन प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है, उसके वजह से आई थिंक अराउंड 1 आवर वी वेस्टेड आवर टाइम। एंड लास्टली उन लोगों ने हमको बोला कि आप स्टर्लिंग एल्क का लोकेशन डालिए, वहाँ तक आइए। हाँ, तो ऑल वेल दैट एंड वेल, बट हाँ ये दोनों चीज़ है, ये लोग को अपने होटल पे काम करना चाहिए। नो डाउट रूम्स आर वेरी क्लीन, स्पेशियस और वार्म। उनके पास हीटर भी है, तो ऊटी में अगर रहना है तो होटल इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रूम्स, क्लीनलीनेस। फूड वॉज ओके। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड करके रखा है बुफे में फूड का। आई विल नॉट से कि फूड का क्वालिटी या टेस्ट ख़राब है, बट बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे के रखा है, विच इज़ ओके। कुछ गेस्ट के अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं, तो फूड इज़ ओके, डिसेंट इनफ। और बहुत ऑप्शंस हैं, फ्रूट्स, इनफैक्ट ब्रेकफास्ट में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। फ्रूट्स, सीरियल्स, पोंगल, ओट्स, आपका डोसा, पराठा, लाइक फ्रॉम साउथ इंडियन टू नॉर्थ इंडियन टू कॉन्टिनेंटल सारे ऑप्शंस थे इनके पास। फ्रूट जूस, कॉफ़ी, ऑमलेट, डोसा, सब कुछ था इनके ब्रेकफास्ट स्प्रेड में। सो नो कंप्लेन ऑन फूड, बट दे हैव टू वर्क ऑन देयर फ्यू थिंग्स लाइक लोकेशन को अच्छे से जियो मैप में, बिकॉज हम लोग को बहुत डिफ़िकल्टी हुई लोकेशन को फिगर आउट करने में। एंड सेकेंड थिंग इज़, आप अगर न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं तो यू शुड हैव दैट लिटिल बिट ऑफ सेंस कि इन हाउस गेस्ट भी, क्या पता लास्ट मोमेंट, इस तरफ जाना था क्या, नहीं आगे, इन हाउस गेस्ट को भी अटेंड करने का अगर मन हुआ, दे शुड हैव दैट कर्टिसी टू जस्ट लिटिल बिट ऑफ, क्या बोलते हैं, एक्टिवनेस, लिटिल बिट ऑफ एक्टिवनेस की कॉल करके पूछ ले कि हम लोग ऐसे इन हाउस पार्टी है, दैट इज़ टिकट। और सेकेंड थिंग कि इन हाउस गेस्ट के लिए वो लोग को टिकट लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर स्टेइंग देयर, वी ऑलरेडी पेड सो मच फॉर स्टेइंग देयर। एंड अगर वहाँ न्यू ईयर पार्टी नहीं होता, न्यू ईयर नहीं होता, तो लोग शायद उस ओकेजन में आते ही नहीं। तो वाई यू आर आस्किंग for in-house guests to pay for the New Year events, right? You can ask the outsiders जो सिर्फ इवेंट अटेंड करने के लिए आए हैं, that makes sense. And top of that, the party का फी अलग, गाला डिनर का फी अलग, so that is like too much of commercialism, जो कि they could have cut it down. Otherwise the stay was okay. I will recommend for the place, I mean for the room and cleanliness. एंड बाकी सारे लोकेशंस पाइकरा रेलवे स्टेशन नियर बाय है, एंड इट इज़ अ फेमस, स्टार्लिंग तो काफ़ी फेमस है, बट फ्यू थिंग्स दे नीड टू वर्क इट आउट। तो अभी हम जा रहे हैं कोटागिरी। अभी यहाँ से सिर्फ 1 आवर डिस्टेंस में है, और देखते हैं कोटागिरी में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी रूट काफ़ी सीनिक होने वाला है। आई एम क्वाइट सुपर एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? यस। हाँ, तो देखते हैं वहाँ। और वहाँ पे एक सोविनियर शॉप भी था, मैं मेंशन करना भूल गई स्टार्टिंग में। वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे, बट सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो हम वहाँ से निकल आए, और इसलिए मैंने कल रात को शूट भी नहीं किया इतना इवेंट्स को लेके, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया था कि ऐसे इतना अच्छे से आए थे अटेंड करने के लिए। तो इवेंट इतना छोटा मोटा क्लिप्स है, अगर मिला अच्छा क्लिप्स तो मैं इस ब्लॉग में डाल दूँगी।